Hello student and welcome back to my channel. Today we will start question number 3rd of exercise 7.1. So let's start. See, question number 3rd is determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, 11 are collinear. अब देखिए कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट से हमें तीन अलग अलग पॉइंट्स मिले हैं, इससे हमें चेक करना है। अगर तीनों इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे ये कॉलिनियर है, नहीं आते तो हम कहेंगे ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अब देखिए अभी तक हम 2 पॉइंट्स कर रहे थे, राइट? अब यहाँ तो 3 आ गए हैं, तो 3 को किस तरीके से करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इन 2 को ले लेते हैं, फिर इन 2 को ले लेंगे, फिर इन 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए बी सी करके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में लेट द गिवन पॉइंट्स आर, नाम ले लेते हैं ए के 1, 5, बी 2, 3 एंड सी -2, 11। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, अब देखिए सबसे पहले ए बी x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस टाइम पे देखिए आपके लिए यहां लिख लेते हैं 1, 5 और b है 2, 3, x1 y1 x2 y2। आसानी हो जाएगी आपको लिखने में। इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे, x2 क्या है बच्चों 2 माइनस x1 क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 3, y1 है आपके पास 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं 2 - 1 1 का स्क्वायर, 5 - 3 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 √5। अब देखिए 5 किसी का पेयर नहीं है तो ए बी आ गया आपके पास √5 यूनिट्स। ये निकल गया ए बी का डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं बी एंड सी का। तो देखिए अब अगेन अगर बी और सी का निकालेंगे तो आपके लिए बी के पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हटाते हैं। बी के पॉइंट्स लिख लीजिए 2, 3, सी के पॉइंट्स लिख दिए -2, 11। दिस टाइम x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, अंडर रूट में लिया x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब x2 क्या है -2, x1 2 का स्क्वायर, y2 11 एंड y1 इज 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने इसके अकॉर्डिंग लिख ली। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 साइन बड़ी डिजिट का होल स्क्वायर, 11 - 3 इज 8 का स्क्वायर, 8 9 10 11। नाउ 4 का स्क्वायर 16 -4 का भी क्या होता है बच्चों 16, 8 8 जा 64। ऐड करेंगे 6 7 8 9 10 6 7 8। अब 80 देखिए 80 के कुछ पेयर्स बनते हैं, करके देखते हैं। 8 0, 2 4 8, 2 20, 2 10, 2 5 एंड 5 1। क्या क्या आया 2 × 2 2 2 एंड 5। ये एक पेयर बाहर, ये भी बाहर और ये 5। तो आपके पास आंसर आया 4√5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमने ए बी बी सी निकाल लिया। अब कोलिनियर पॉइंट निकालते हैं सी ए या फिर ए सी। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ √5 है, यहाँ 4√5 है। कोलिनियर पॉइंट तो ये वैसे भी नहीं हुए क्योंकि ये सेम नहीं हुआ।
अब जब ये सेम नहीं है तो हम चाहें तो थर्ड निकाल भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन पूरा प्रोसेस करेंगे तो हम ए और सी के पॉइंट्स भी निकालते हैं, फिर चेक करते हैं क्या निकलता है। नाउ ए एंड सी। अब देखिए ए के पॉइंट्स है 1,5, सी के हैं -2,11। सेम x1 y1 x2 y2, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। बच्चों x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 11, y1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 माइनस होल स्क्वायर, 11 minus 5 is 6 whole square. -3, 3 3s are 9, -3 into -3 is also 9, plus 6 6 are 36. Add करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4. अब ये देखिए 3 5s are 5, 3 3s are 9, 9 5s are 45. ये पेयर आ गया, क्या आया आपके पास, 3 बाहर √5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करके हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स आए। ए बी के पॉइंट्स आया था 5 यूनिट्स, बी सी 4√5 एंड ए सी 3√5 यूनिट्स। तीनों पॉइंट्स के रूट्स जो हैं वो तीनों क्या आए हैं, डिफरेंट। इट मींस ए बी is not equal to BC is not equal to AC. Therefore, these points are not co-linear. यानी कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 3। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।